Okay, next question is the density of 3 molar solution of NaCl is 1.25 grams per ml. Calculate molality. मोलैलिटी फाइंड करना है, ये दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है. सो मोलैलिटी जो है स्मॉल m से डिनोट करते हैं. सो मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, या बोलो या वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg. ये इसका फॉर्मूला रहेगा. ठीक है. नाउ डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन, यहाँ मोलैरिटी दे दी है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है. अब ये 3 मोलर दिया है, ये 3 मोलर स्टेटमेंट क्या बता रहा है? तो यहाँ पर 3 मोल्स प्रेजेंट है, 3 moles of NaCl which is present in 1 liter of solution, है ना. यही स्टेटमेंट है, बिकॉज मोलैरिटी 3 दी है, तो अगर मैं यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी करूँ तो ये क्या आएगा 3/1. तो वही स्टेटमेंट है कि 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो अब हमें जो NaCl के मोल्स मिल गए, कितने आ गए? 3 आ गए. ठीक है. तो यहाँ सॉल्यूट के मोल्स कितने आ गए? 3 आ गए, बिकॉज NaCl जो है हमारा सॉल्यूट है जो कम अमाउंट में है. अब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg. अब पहले हमें जो है एक फॉर्मूला है, दैट इज सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ठीक है. अब जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का हम निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का? देखो यहाँ पर डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की. कितनी डेंसिटी दी है? 1.25 ग्राम्स पर ml. सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है. सो वी हैव दिस डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. ये सब किसके लिए चल रहा है? सॉल्यूशन के लिए चल रहा है, राइट. तो अब इसका हम मास निकाल सकते हैं. मास इज व्हाट? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया? 1.25. और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर. देखो यहाँ पर 1 लीटर है ना, आप लीटर को ml में रख दो. ठीक है. तो कितना होगा ये? 1000 ml, बिकॉज यहाँ पर ग्राम्स में चल रहा है ना. यहाँ पर डेंसिटी जो है ग्राम्स में है, तो हमें वॉल्यूम जो है ml में रखना होगा. ठीक है ना. तो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट हाउ मच? दैट इज 1250 ग्राम्स. ये किसका आ गया? मास ऑफ क्या आ गया? सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का मास आ गया कितना? 1250 ग्राम्स आ गया. अब सॉल्यूट का ग्राम्स निकालना है. सॉल्यूट का तो सिंपल है. यहाँ पर सॉल्यूट के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. ये हम किसके लिए लिख रहे हैं? सॉल्यूट के लिए लिख रहे हैं. सॉल्यूट क्या अपना? NaCl, और उसके मोल्स तो मुझे पता है कितने मोल्स है, 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ. मुझे गिवन मास फाइंड करना है, और NaCl का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, देखो NaCl, इसका भी याद रख लो 58.5 होता है. अब जो चीज़ आपको बार बार यूज़ करनी है उसका याद ही कर लेना चाहिए. सोडियम में कितना होता है? 23, और क्लोरीन का होता है 35.5. व्हेन यू ऐड यू विल गेट 58.5. तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास 58.5. आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जो हमारा गिवन मास है दैट वुड कम अराउंड हाउ मच? दैट इज 175.5 ग्राम्स. ये आ गया अपना मास ऑफ सॉल्यूट 175.5. अब ये बचा क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का मास निकालना है, आप सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्शन करना है. सो फाइनल जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे you will get answer that is 1074.5 ग्राम्स जो है वो मास ऑफ क्या जाएगा? सॉल्वेंट, बिकॉज इसको यहाँ भेज देना है और सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है. तो हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, बट यहाँ पर सब चीज़ें ग्राम्स में चल रही है ना. तो मैं लिख देता हूँ 1074.5. ये ग्राम्स में सब चल रहा है, बिकॉज देखो मैंने यहाँ पर ग्राम्स में फाइंड आउट किया है ना, यहाँ भी ग्राम्स में चल रहा है. अब हमें किस में चाहिए? केजी में. तो केजी में आप डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 1000. तो वो कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा. ठीक है.
and when you solve this, finally you'll get answer that is 2.79 molal is the final answer.